जेके मीडिया केज के माध्यम से आप तक ये मैं खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस खबर को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों में जो है भारी बारिश होने के कारण जो है दूर दराज पहाड़ी एरिया में जो काफ़ी किसान लोगों के जो है फसल खत्म हो चुके हैं और लोगों की ज़मीनें जो है काफ़ी बह चुकी और बहने के कारण यही है कि जो है जितना फसल था, जितनी मक्की थी लोगों की और जितना सारा का सारा फसल जो है खत्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं न कहीं जो है डिपार्टमेंट को बताना चाहिए था कि आप लोग जो है दूर-दराज एरिया में जाकर टूर लगाएँ। हर एरिया में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोला गया कि आप हर घर-घर जाकर जो है लोगों के देखें वहाँ पर खस फसल और फसल के क्या हालात है, लोगों का नुकसान हुए या नहीं हुए। जनता जो सफ़र कर रही है, जनता गुहार लगा रही है। हर दिन जो हमें फ़ोन कॉल आते हैं लोगों के, वहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? ऐसे दिनों में, ऐसे मुश्किल टाइम पे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, तो जनता जो है सफ़र कर रही है। इसी विषय में जो आज हम बातचीत करने के लिए जो है मुश्ताक अहमद जो है कंस्ट्रक्शन सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं। दूर दराज पहाड़ी एरिया के बारे में जो है हम बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ लोग ये पहुँचे, कहाँ-कहाँ नहीं पहुँचे। तो काफ़ी सारे लोगों के जो है फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अभी इस एरिया में जो है ब्लॉक चसाने के दूर दराज एरिया में जो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ, लोग जो है काफ़ी परेशान है फसल को लेकर। जितना फसल लोग जो है अपने फैमिली के लिए अगर कमाते थे वो सारा का सारा जो है खत्म हो चुका है बारिश के वजह से। तो मुश्ताक जी, आप हमें बताएंगे, आज जो है आपने जेके मीडिया केज को अप्रोच किया, जेके मीडिया केज की टीम पहुंची है आपके पास, तो आप क्या कहेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे आप? जेके मीडिया केज का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारी आवाज़ को हमेशा सुनते और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। सर, बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि चलो ज़िंदगी से बच गए। तो हमारे पास एक फसल होती है, वो मक्की होती है, जिससे गुजारा हमारा साल का उसी पे होता है। तो इस बार कम से कम अगर देखा जाए तो 70 और 80% के बीच में जो है फसल सब की सब खत्म हो गई है। तो हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि मैंने डीओ सर और एसडीओ सर के नोटिस में बात रखी। मैंने कहा जनाब, आप हमारे एरियाज़ में जो है वहाँ पे कोई मुलाजिम को भेजें, वो जो वहाँ पे जायज़ा लेंगे कि कितनी हमारी मक्की ज़ाया हुई है। वो मुझे कहते रहे जी आज नहीं कल, कल नहीं, करते करते काफ़ी, अब मैं पिछले जब से मैं ये बाकी मुलाजिम वहाँ देखो हमारे रेवेन्यू के जो पटवारी गरदौर वगैरह वो वहाँ पे मौके पे पहुंचे। हर डिपार्टमेंट जो है इन बीते दिनों में काफी जो है हर गांव में टूर लगाया, हर अपनी ड्यूटी पे जो तैनात है। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना सुस्त क्यों है कि जनता के जो है मसाइल देखने के लिए वहां नहीं पहुंचे और जनता सफर कर रही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने जब एसडीओ सर और डीओ सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब हमने पता नहीं किसी एक लड़के का नाम उन्होंने लिया था, मैं उसको नहीं जानता। उन्होंने कहा जी हमने उसको मैं खासकर पहले अपनी पंचायत बागनकोट की बात करूंगा। मैंने उनको कहा था कि बागनकोट में सर 80-90% लोगों का नुकसान हुआ है, तो आप अपनी टीम की तरफ से वहां पे कोई बंदा भेजे जो वहां का जायजा करेगा कि लोगों का वाकया ही नुकसान हुआ, या हो सके हम भी झूठ बोले। तो फिर उन्होंने कहा जी हम सुबह भेजते हैं, कल भेजते हैं, शाम को भेजते हैं, बस ऐसे करते करते टाल मटोल करते रहे। लास्ट में उन्होंने मुझे एंडिंग में ये कहा कि आप ऐसा करें जी, आप वहाँ के मतलब संजीदा लोग हैं, आप वहाँ से हमें एक लिस्ट बना के भेजो। तो मैंने ये नामुनासिब समझा कि अगर मुलाजिम, इसका मतलब हमारी पंचायत बागनकोट क्या ये हिंदुस्तान के इसमें नहीं आती है? मुझे कैसे इन्होंने कहा, मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मुझे कहते जी आप वहाँ से लिस्ट बना के भेजो तो हम यहाँ से खुद चढ़ा देंगे। आपको बोला गया कि आप लिस्ट बना के भेजो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग नहीं आ रहे हैं ना? बिल्कुल, मुझे कहने लगे जी आप ऐसा करो, आप हमें वहाँ से आधार कार्ड, बैंक कॉपी का जो नंबर होता है 16 डिजिट का, और वो आधार नंबर डाल के और खसरा नंबर डाल के हमें यहाँ वहाँ आप व्हाट्सएप लिस्ट कर दो। लेकिन मैंने गलत समझा, क्योंकि हमारे लोग जो है हमें पहले बोलते हैं जी अफसरों के साथ मिली भगत में रहते हैं, तो हमारे यहाँ एरिया में मुलाजिम को आने नहीं देते। फिर मैंने इसलिए आप आज जेके मीडिया केज को अप्रोच किया है। मैं खास करके इस ब्लॉक चसाना के अंदर मेरी बात नहीं है, मेरी बागनकोट की बात नहीं है, तूली की बात है। तूली शहरी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैं सोचता हूँ 100% लोगों का नुकसान हुआ है। जमीन जितनी थी, जितना फसल था, सारे का सारा खत्म हो गया है। मैं तूली की बात करूंगा, अपर तूली की बात करूंगा, डबोतल की बात करूंगा, हसोद की बात करूंगा, चिथल की बात करूंगा, ममनकोट की है, शेरगढ़ी की है। मतलब बीच में ऐसे पंचायत है कि जहां टोटली लगभग 70-80% नुकसान हो गया है, जो कि लोगों को एक साल की फसल वही होती थी, वो टोटल जितनी भी थी वो खत्म हो गई। जनता के फोन कॉल हमें आए हैं कि काफी लोग परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं चसाना से 4-5 किलोमीटर दूरी पे गए, वहां से फोटो उठाकर वो वापसी चला है। तो दूर दराज एरिया में गए, जनता सफर कर रही है। उन्होंने यही कहा है कि जो इनको रोड के आसपास जो जहाँ जहाँ रोड खुली थी, जहाँ तक गाड़ियां जाती थी वहां तक ये गए, लेकिन जहाँ इन्होंने पैदल जाना था वहां इन्होंने सफर नहीं किया। बागनकोट के अंदर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। देखिए, मैं अगर
अकेला, यहाँ पे तो पूरी पंचायत वहाँ पे जिंदा है, वहाँ पे 2600 हमारे वोटर है, उनके बीच में जब कोई बंदा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसी बंदे को भेजेगी तो वो 2600 लोग भी बताएंगे। चलो पॉपुलेशन तो अलग से बात है, लेकिन जो वोटर है वो हमारे मेरे से बढ़ के और भी संजीदा लोग वहाँ नंबरदार रहता है, चौकीदार रहता है, और भी बड़े बड़े लोग संजीदा लोग रहते हैं जो वहाँ बात कर सकते हैं। मैंने कागजी अभी जो है इन दिनों में काफी लोग जो है चिंता का विषय बने हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। ऐसे मुश्किल टाइम पे जो है साथ देना चाहिए डिपार्टमेंट को भी, हर गरीब आवाम की जो है सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या है, क्या एग्रीकल्चर का कितना लॉस हुआ, कितने फसल उनका खत्म हुआ। तो डीसी मैम आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? मैं डीसी मैडम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो था फसल जो था मक्की का वो हो गया टोटल खत्म, उस पे हमारा जो गरीबों का हमेशा बसर करना होता है वो वहाँ पे रहा नहीं। तो अब हमने फिर आपकी मीडिया जेके मीडिया केज को अप्रोच इसलिए किया कि आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये हमारी बात पहुंचे, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है। हमें उधर से खुद ही कहते हैं जी आप लिस्ट बना के भेज दो, तो हमारे पास तो ये पावर है नहीं कि हम उनकी, देखो मैं ये बात मुझे हाजम नहीं होती कि भाई क्या पंचायत बागनकोट के लिए क्या वो मुलाजम नहीं है, क्या वो सैलरी नहीं लेते पंचायत बागनकोट से? हाँ, मैं एक डिपार्टमेंट को अपने दिल की और अपनी पंचायत के लोगों की से पूरे ब्लॉक चसाना की तरफ से लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो है पीडीडी डिपार्टमेंट, जिन्होंने ऐसे हालात में अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने काम किया। जनाब लाइट का इतना अच्छा काम किया उन्होंने, इतना रिस्की काम होता है उनका, इतना बेचारे बुरा हाल होता है, कहां से कहां उन्होंने काम किया। तो जिस डिपार्टमेंट ने काम किया जनाब, हम भी बोलते काम किया। अब जब वो काम नहीं करते एग्रीकल्चर वाले, तो हमने कैसे बोलना है? जब हमने उनको 1000 फोन किया कि जनाब आप बंदे को भेजो, आप यहाँ पे देखा जाए कि नुकसान हुआ है, लेकिन उनका आगे से मुझे ये जवाब आता है कि जनाब आप खुद वहाँ पे लिस्ट बना के आधार कार्ड नंबर डालो और 16 डिजिट का अकाउंट नंबर डालो और खसरा नंबर। वो तो जो है नींद की गोलियां खा के सोए हुए, तो पब्लिक को बोलते हैं आप जो है भाग के विजिट करें, आप जो हमें जो है उनके आधार कार्ड वगैरह सेंड करें। क्या वो हम कभी नहीं पूछ सकते? गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उनको। बेशक हम भी नहीं चाहते हैं जी किसी के साथ, मतलब हम चाहते हैं कि मुलाजिम है, ठीक है, दूर दराज इलाका है, रोड नहीं थी, चलो 2-3 दिन हमने, उसके बाद 4-5 दिन हफ्ता होने लगे हमने। ये तो बात होगी ना कि जनता को जो है लॉलीपॉप देने की बात। अब हम बात करेंगे जो केसीसी लोन लोगों ने लिया है, तो जमीन के लिए लिया, फसल के लिए लिया, वो फसल तो खत्म है। क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन और आई अथॉरिटी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो है जिन लोगों ने केसीसी लोन लिया उनका फसल खत्म हो चुका, वो केसीसी लोन किस तरह से चुकाएंगे वापसी? देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये बातें होती हैं, हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हो सके, मैंने आपको पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचेगा कि हो सके माफ होना चाहिए। देखो वही मैं आपको बताऊंगा ना पूरा एक्सप्लेन करके कि एडमिनिस्ट्रेशन सोचे कि पता नहीं इन्होंने कहीं खुद इनका अपना पर्सनल है, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट को मौके पे आना चाहिए। जिन लोगों ने, जिन गरीबों ने केसीसी लोन लिया इस ब्लॉक चसाना के अंदर, मुझे लगता है 80% लोगों ने लोन लिया है। जब जिस चीज के लिए उन्होंने लोन लिया था वो फसल ही नहीं रही, तो वो कहां से जमीनें खत्म हो गई। जमीनें खत्म होगी सर। मेरी पंचायत बागनकोट के अंदर अभी ऐसे 7-8 घर हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं मास्टर छनकार सिंह जी, आगे हीना में 5-7 घर लोग डंडाकोट बागनकोट के अंदर 5-7 घर जो है हमारी पंचायत बागनकोट के अंदर है, वो टोटल घर से बेघर हो गए हैं। वहाँ नसीर अहमद और सलामदीन के जो 2 भाई हैं, और हमारा एक्स मेंबर एक है गुलजार अहमद, उनको टोटल, मुझे कसम खुदा की है जनाब, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि उन लोगों को घर बनाने के लिए ही जगह नहीं रही। और मास्टर छनकार सिंह जी है और उसके छोटे ब्रदर है राकेश सिंह जी हैं, और हमारे एक वो रिटायर हमारे प्रेम सिंह जी टीचर हैं, एक ओम प्रकाश है। उन लोगों को मैं कहता हूं, मुझे कसम खुदा की है जनाब, उनको जमीन जो बिल्कुल 10 के खत्म होगी, उनको जमीन सिर्फ मकान बनाने के लिए भी नहीं रही है। चलो फसल की तो बात है, तो अभी तक मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इतनी लापरवाही है जनाब कि हमारी ब्लॉक चसाना के अंदर जहां जहां इनको रोड मिली, जैसे हमोसान शेरगढ़ी नजदीक रोड थी, गोटा थी, वहां ये पहुंचे, लेकिन अदरवाइज बाकी इलाकों में तुली हो गया, शेरी हो गया, बन्ना हो गया, लोअर तुली, अपर तुली, ये हसोत है, डबोतल है, यहाँ ये नहीं पहुंचे। बगोदास मुझे लगता है उनकी लिस्ट में ही नहीं होगा, बगोदास तो उनकी लिस्ट में ही नहीं होगा, क्योंकि बगोदास बहुत दूर दराज इलाका है। मंजीकोट हो गया, मतलब गए नहीं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये गुहार लगा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनाब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या तो सैलरी नहीं ले रही है? इतनी स्कीमें हैं जी, इतनी स्कीमें हैं हमारी पंचायत बागनकोट में। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कोई एक इल्जाम इन पे लगाऊंगा, मैं उस चीज के लिए एफआईआर खाने के लिए तैयार हूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो हर पंचायत, हर गांव, हर बाढ़ के अंदर जो है कैंप लगाना चाहिए, जनता को जो वहां पर बताना चाहिए, स्कीमें बताना चाहिए। अभी तक जो है ब्लॉक चसाना के दूर दराज एरिया में ऐसा कोई नहीं हमने सुना, जहाँ हमारे पास ऐसी खबर कोई नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप किया, ऐसा आपने कहीं सुना? नहीं, देखो मैं आपको तभी वही तो कह रहा हूँ कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये हमारी ब्लॉक चसाना क्या इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है?
मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो अगर आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चलो ठीक है, आपने ये देखी होगी स्टेटमेंट जो है कंट्रेक्शन सिरपंच मुश्ताक जी बागनकोट से थे, इनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। इनकी स्टेटमेंट को देखकर जो अपने अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मैं डीसी मैम रियासी एसडीएम मोर से जो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो है मुलाजम है ब्लॉक चिसाना के अंदर लगाया गया, उनको जो है थोड़ा सा जो काम आपने दिया वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता जो अभी चिंता का विषय बने हुए, जनता डरी हुई है।